नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हमर छत्तीसगढ़। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। ईडी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ में बड़ी कार्रवाई करते हुए ताबड़तोड़ छापेमारी की है। ईडी ने इस दौरान रायगढ़ कलेक्टर समेत कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी की। ईडी के अलग अलग टीमों ने मंगलवार सुबह 5 बजे से ही छापेमारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। खनन विभाग के निदेशक IAS अधिकारी जेपी मौर्य और यहां पर मार्कफेड के एमडी और IAS अधिकारी समीर बिश्नोई, सूर्यकांत तिवारी के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई हो रही है। इसी को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सीधे लड़ नहीं पा रहे हैं तो और ईडी IT के माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे, ये आखिरी नहीं है। इनके पास डराने धमकाने का काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सीधे लड़ नहीं पा रही है और ईडी, IT, DRI इसके माध्यम से लड़ने की कोशिश कर रही है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि ये फिर आएंगे और ये आखिरी नहीं है, इसके बाद और आएंगे। चुनाव जैसे जैसे नजदीक आएगा इनकी यात्राएं, इसके दौरा और बढ़ेंगे और डराने धमकाने का ही काम है, इसके अलावा और कुछ नहीं। जबकि मैं पहले ही कहा था कि 6,500 करोड़ का चिट फंड कंपनी के पैसे डूब गया लोगों का, उसमें संज्ञान लें, उसमें कुछ करेंगे नहीं। अभी डराने की कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये बार बार आएंगे, लेकिन जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी लड़ नहीं पा रही है, तो ये सेंट्रल एजेंसी का दुरुपयोग कर रही है। साठगांठ तो इनके रहे हैं, इनके कार्यकाल पूरा उठा के देख लो। रसीद देते हुए, चंदा देते हुए और यहां मंत्रियों के यहां आते हुए। और सबसे बड़ा उदाहरण तो झीरम घाटी है, जो आपराधिक राजनीतिक षड्यंत्र रहा है, उसमें तो कुछ कर नहीं रहे। भीमा मंडावी के बारे में ही, स्वर्गीय भीमा मंडावी जी जो उनके विधायक थे, राज्य पुलिस जांच कर रही थी, उसको NIA ने ले लिया। कितने साल हो गए, लोकसभा चुनाव के समय का है, और आज तक कुछ हुआ? उसके बारे में पत्र क्यों नहीं लिखते अरुण साहु जी? NIA जांच कर रही है और उसमें क्या मिला, प्रदेश के लोग जानना चाहते हैं। चलिए अब खबर रायपुर से है, जहां दुर्ग, भिलाई समेत कई जगहों पर ईडी ने छापा मारा। सुबह 5 बजे से ईडी की टीम के 12 से ज्यादा अधिकारियों ने देवेंद्र नगर में CA विजय मालू, रायगढ़ में कलेक्टर रानू साहू, अनुपम नगर में सूर्यकांत तिवारी, माइनिंग हेड IAS जेपी मौर्य के अलावा कई अधिकारियों के निवास पर छापा मारा है। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जा रही है। तो ईडी ने कई जगह छापेमारी की। रायपुर से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायत पर यह छापेमारी की जा रही है। कई अधिकारियों के घर पर ईडी की छापेमारी। महासमुंद में ईडी की टीम सुबह 6 बजे से 5 बजे तक, आपको बता दें कि यहां पर सुबह 6 बजे से 5 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की है। वहीं पूर्व कांग्रेस विधायक और बीज निगम अध्यक्ष अग्नि चंद्राकर के घर पर ईडी की कार्रवाई जारी है। अजय नायडू होटल व्यवसायिक, युवा कांग्रेस जिला अध्यक्ष बादल माकड़, कांग्रेस युवा नेता सूर्यकांत तिवारी और सन्नी लुनिया राइस मिलर संचालक के घर पर छापेमारी की है। तो 5 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई। महासमुंद से जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। ईडी की टीम ने अलग अलग जगह पर कार्रवाई की है। पूर्व कांग्रेस विधायक के घर पर छापेमारी की गई
और आपको बता दें कि छापेमारी अभी भी जारी है। 5 अलग अलग जगहों पर छापेमारी की गई है। लगातार ईडी की तरफ से छापेमारी की कार्रवाई देखी जा रही है। अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। पूर्व कांग्रेस विधायक के घर पर छापेमारी जारी है। इसी के साथ कई अधिकारी ऐसे जिनके घर पर छापेमारी ईडी की तरफ से की गई। निश्चित तौर पे हमें तो पहले से आशंका थी कि भारतीय जनता पार्टी सीधी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ पाएगी तो केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग छत्तीसगढ़ में करेगी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अनेक बार इस चीज की आशंका जाहिर किया था और ये छापे भी इसी चीज को इंगित करते हैं। यदि रूटीन वे में कानूनी सम्मत कार्रवाई की जाए तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दबाव बनाने के लिए राजनीतिक विद्वेषवश जिस प्रकार से केंद्रीय एजेंसियों का पूरे देश में दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। छत्तीसगढ़ में 40 अधिकारियों पर हुई ईडी की कार्रवाई पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने कहा है कि छत्तीसगढ़ आज शर्मसार हुआ है। प्रदेश सरकार के अधिकारी विकास की बजाय भ्रष्टाचार करने में लिप्त हैं। उन्होंने कहा कि कलेक्टर को कलेक्टिंग एजेंट बना दिया गया है और प्रदेश में भ्रष्टाचार तेजी से बढ़ता जा रहा है। तो पूर्व सीएम रमन सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि ईडी की कार्रवाई पर उन्होंने बयान दिया और कहा कि प्रदेश में अधिकारी भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। काली कमाई का पर्दाफाश हो रहा है और इसीलिए ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। हमने कभी कल्पना नहीं की थी कि 40 अधिकारी के घरों में ईडी जाके वहां पे छापा मारेगा। ऐसे मैं पहले ही बता चुका हूं, साल भर से बोल रहा हूं, कोई नई बात आपके लिए नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि भूपेश बघेल कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी का एटीएम है। इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि आईएएस अधिकारियों के घर में ईडी का रेड हो और इतनी बड़े पैमाने पे छापेमारी की कार्रवाई हो। और ये भूपेश टैक्स, ये काली कमाई का पोल खोलने लगा है। अब खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां एसईसीएल हसदेव क्षेत्र के मुख्य महाप्रबंधक कार्यालय के सचिवालय में काम करने वाले स्वर्गीय कुंजीलाल मेहरा की पत्नी ने केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह को प्रधानमंत्री के नाम पर पत्र सौंपकर आत्मदाह करने की अनुमति मांगी है। आपको बता दें कि स्वर्गीय कुंजीलाल मेहरा साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड हसदेव क्षेत्र में लिपिक के पद पर कार्यरत थे, जिनका जून 2018 में निधन हो गया था। जिसके बाद से संध्या मेहरा अनुकंपा नियुक्ति के लिए दर दर भटकने को मजबूर है। संध्या मेहरा का कहना है कि वो विगत 4.5 वर्ष से साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड हसदेव क्षेत्र के जीएम कार्यालय में रोजगार प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रही है। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने भी अगस्त 2020 को हसदेव क्षेत्र के महाप्रबंधक को प्राथमिकता के आधार पर रोजगार प्रदान करने के लिए पत्र लिखा था, जिसके जवाब में एसईसीएल प्रबंधन ने पत्र के माध्यम से कहा कि माननीय न्यायालय के निर्णय के पश्चात ही आपको रोजगार दिया जाएगा। जबकि संध्या मेहरा का कहना है कि मेरी सास ने केवल भविष्य निधि और ग्रेजुएटी प्राप्त करने के लिए ही न्यायालय में विवाद दायर किया है, जिसका आश्रित रोजगार से कोई संबंध नहीं है। उद्योग में जो भी कर्मचारी काम करते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं और जब भी कोई कर्मचारी मृतक होता है, उसके आश्रित को हम लोग रोजगार देते हैं। पहला अधिकार पत्नी का ही होता है और पत्नी को रोजगार मिलना चाहिए। झारिया जी हमारे पुराने मित्र हैं, बिजुरी से हम लोग आज 50 साल से एक दूसरे को जानते हैं। और जब मुझे पता था कि इनकी बेटी का मामला है और रोजगार देने में लगातार आनाकानी हो रही, मेरे 2 वर्ष में जानकारी में आया। चूंकि मैं सेवानिवृत्त हूँ, कॉलेज से संबंधित रहा हूँ, 42 साल काम किया हूँ, तो मुझे लगा कि बिल्कुल इनको रोजगार मिलना चाहिए। सर, मेरे पति की मृत्यु को 4.5 साल हो गए हैं, जिससे कि मुझे एसईसीएल की तरफ से कोई भी मदद नहीं मिला, ना ही तो मेरे को अनुकंपा नियुक्ति भी नौकरी नहीं मिल रही है। इसलिए मैंने
राज्य मंत्री रेणुका सिंह को भी पत्र लिखा, प्रधानमंत्री को भी लिखा पत्र, जिससे कि मुझे क्या बोलते हैं अब ये आत्महत्या करने की सोच है। हम लोग का तो वहां जाते जाते चप्पल घिस गया। वहां तो ऐसा लगता है कि अपने घर से दे रहा है, कोई पहचानता ही नहीं है हमको। लड़की मेरी जाते जाते एकदम परेशान हो गई, छोटा सा बच्चा लेके जाती रही, पर वहां किसी को दया नहीं आता। वो उसके पास भेज रहा, वो उसके पास भेज रहा। देखिए, मैंने इस घटना को बहुत गंभीरता के साथ लिया है। हमारी सरकार हमेशा हर अधिकारी को ये निर्देशित करती है कि जल्दी से जल्दी लोगों को फायदा मिलना चाहिए। जो हमारी योजनाएं हैं, योजनाओं के फायदे भी कम समय में लोगों को मिले। इसी तरीके से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, बड़े प्रोजेक्टों के लिए भी समय सीमा तय। चलिए फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCL. And my overall rank is 96 Chhattisgarh PAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best. Juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में BKCI के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों का। खबर राजनांदगांव से, जहां पर सूटखोरी से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। आपको बता दें, राजनांदगांव से है ये खबर, जहां पर सूदखोरी से तंग आकर एक युवक ने खुदकुशी कर ली। दरअसल मृतक के दादा ने जो कर्ज लिया था उसे चुकाते चुकाते पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी कर्ज पूरा न होने से परेशान होकर युवक ने अपनी जान ले ली। मौत से पहले युवक अपने लिए न्याय की गुहार लगा रहा था और अब उसका परिवार न्याय की विनती कर रहा है। पुलिस को सौंपे गए
सुसाइड नोट में युवक ने 4 लोगों की प्रताड़ना से तंग आकर जान देने की बात लिखी है और कर्ज के नाम पर 3 लाख देने की बात भी कही है। कर्ज खत्म न होने का जिक्र भी किया है। हताश परिवार अपने पुत्र की जान गंवाने के बाद अब प्रशासन से न्याय की गुहार लगा रहा है। फोन करके घर आके उल्टा सीधा बोल के बहुत जम से चिल्लाना और बोलना, ये सब उनको ऐसे परेशान किया जा रहा था, प्रताड़ित किया जा रहा था। मैसेज के बाद आपसे क्या पुलिस ने बयान लिया है? ये सब बयान नहीं लिया है हम लोगों को। सिर्फ वहाँ पंचनामे के लिए गए थे तो वहाँ पूछा था कि किसकी वजह से खत्म हुए, कर्ज था क्या था, हम लोग बोले हाँ कर्ज था। थाना डोंगरगढ़ अंतर्गत टिकरापारा में 4 तारीख के रात के 9:30 बजे के आसपास एक घटना हुई थी, जिसमें एक विजय नेताम नाम का व्यक्ति खाना खाकर अपने रूम में सोने के लिए गया था। सुबह जब उसके परिजन देखे कि वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ है, इसमें जांच की जा रही थी। उसी दौरान उसकी जो पत्नी है उसके द्वारा थाने में आकर एक सुसाइडल नोट पेश किया गया, जो उसके घर में मौजूद था, कि उसमें लिखा 4 व्यक्तियों के नाम थे कि इनसे उसने कर्ज लिया था लगभग 4 लाख के आसपास, और उसने पैसा लौटा दिया था, फिर भी उसको ज्यादा रकम मांग की जा रही थी, इसके कारण वो प्रताड़ित था। बोला हाँ वैसे घर के डर के कारण मैं करा लिया। फिर कितना 18,000 कितना आया था, तो पूरा पैसा भी रख लिया। मैं रोते रोते आ गया। मोला इंसाफ चाहिए मेरा बेटा का, बस। क्या बोल रहे हैं? मेरे मां हो गए ना। सुकमा से जगदलपुर को जोड़ने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग बेहद खराब हो चुका है। सड़क में हर जगह गड्ढे होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश होने के बाद सड़क में जगह जगह जलभराव हो जाता है, जिससे यहां से गुजरने वाले वाहनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रशासन की अनदेखी के चलते सड़क लगातार बदहाल होती जा रही है। जगदलपुर से तो ये रोड जो है हालत खराब कहाँ से है? तो भैया आपको बता दो, ये चौकमल से आगे में है। आप ये साफ है, ये रोड नहीं है। रोड कहाँ दिखता है आप बताइए ना। ये रोड जो चलने के लायक है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ये बैलगाड़ी के लायक भी नहीं है। बैलगाड़ी चलना मुश्किल है। आप मोटरसाइकिल की बात छोड़िए। आप जो कितना दिन से चल रहे हैं और ये रोड को देख रहे हैं? ये सन 89 से मैं इसी रोड पर चलता हूँ और इतनी कंडम है कि चलने के लायक नहीं है। हम लोग देखिए, बाइक से लेकर आ रहा हूँ, मैं कार लेकर आता हूँ, इस रोड में कार। बलरामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बलरामपुर से गोरखपुर रेल मार्ग हुआ बंद। रेलवे ट्रैक पर पहुंचा का पानी गैंज हवा और कौवापुर स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। अगले आदेश तक बंद रहेगा रेलगाड़ियों का संचालन। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी खबर, बलरामपुर से ये बड़ी खबर। गोरखपुर रेल मार्ग हुआ बंद। रेलवे ट्रैक पर पहुंचा बाढ़ का पानी। गैंजवा कौवापुर स्टेशन के रेलवे ट्रैक पर पानी भरा। अगले आदेश तक रेलगाड़ियों का संचालन रहेगा बंद। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे। Success does not only depends upon hard work, but consistent hard work. And this is what I've learned from BKCI. And my overall rank is 96 Chhattisgarh TAT 2022. I was from biology stream, and changing my stream from biology to agriculture was a difficult decision, like for many of you now. I would suggest you to ask your seniors, take ground report. What you will get is BKCI is the best.
juniors and future PAT aspirants, BKCI does not need any advertisement. Its ex-students are its true advertisement. As our Honorable Director Sir always says, BKCI is not an institution, it's family, and I'm very proud to be part of BKCI. Thank you. सफलता की राह में बीकेसीआई के साथ मैं लक्ष्मण साहब, my PAT rank is 72. My name is Anil Sahu, a student of BKCI. My overall rank 30. Myself Akib Khan, student of BKCI. My overall rank is 51. मेरा नाम कौशल कुमार साहू है और मेरा CGPAT में ओवरऑल रैंक 49। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। इस वक्त की चलिए अब खास खबरों का रुख करेंगे। मनेंद्रगढ़ में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह का बयान सामने आया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में राम वन गमन को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार प्रस्ताव भेजती तो हमारी सरकार प्रस्ताव के आधार पर पैसा बिल्कुल नहीं रोकती। साथ ही उन्होंने कहा कि राजनीति और आध्यात्मिकता अलग अलग नहीं है। अगर ऐसी कोई बात होती तो काशी विश्वनाथ में कॉरिडोर नहीं बनता। यदि राम वन गमन को लेकर प्रस्ताव गया होता तो हमारी सरकार प्रस्ताव के आधार पर पैसा बिल्कुल नहीं रोकती, क्योंकि आज हम लोग खुद ही चाहते हैं। राजनीति और अध्यात्म या धार्मिकता कोई अलग अलग नहीं है। यदि ऐसी कोई बात होती तो ये काशी विश्वनाथ में ये कॉरिडोर नहीं बनता। अभी कल उज्जैन में महाकाल मंदिर में भी एक बड़ा इनॉग्रेशन है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम ब्लॉक कांग्रेस का पदाधिकारी तेलंगाना में 2 महिला और 2 पुरुष नक्सलियों के साथ पकड़ा गया है। ये कोई सामान्य घटना नहीं है। नक्सल प्रभावित राज्य के अति संवेदनशील इलाके का सत्तारूढ़ पार्टी का जिम्मेदार नेता नक्सलियों के साथ दूसरे राज्य में पकड़ा गया है, जिसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता हमलावर हो गए हैं। तो दूसरी ओर कांग्रेस के मीडिया संचार विभाग प्रदेश अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि बीजेपी झूठ बोल रही है। कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी का नक्सलियों से कोई संबंध नहीं है। जो जांच का बिंदु था, उस बिंदु तेलंगाना पुलिस के अनुकोंडा की पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के और बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम मंडल ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री सहित 4 नक्सलियों को पुलिस वहां पे गिरफ्तार करती है। और वो महामंत्री लगातार कांग्रेस में और वहां कांग्रेस के विधायक श्री विक्रम मंडावी के साथ लगातार सक्रिय रहे हैं। कई मरतबे माननीय मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में और अभी जो दिल्ली में कांग्रेस बड़ा रैली हुआ उसमें भी सक्रियता से भाग लिया था। आज वो कांग्रेसी नक्सलियों के साथ तेलंगाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया जाता है। नेता पूर्व मंत्री श्री महेश जागड़ा ने एक पत्रकार वार्ता लेके यह आरोप लगाया है कि कांग्रेस का एक नेता नक्सलियों के साथ मिली भगत में पकड़ाया है। तो मैं आप सबके सामने स्पष्ट कर दूं कि जिस व्यक्ति केजी सत्यम के बारे में दावा किया जा रहा है कि वह कांग्रेस का पदाधिकारी है, ब्लॉक कांग्रेस का भोपालपट्टनम का महामंत्री है, वह पूरी तरीके से गलत, भ्रामक और झूठा दावा है। चलिए फिलहाल हमारे छत्तीसगढ़ में इतना ही। आप देखते रहिए खबरें। नमस्कार।